गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लाइव क्लास में अगले दिन मैं अजय दीक्षित। जैसे पिछली क्लासों में हम अध्ययन कर रहे थे अभिक्रमित अनुदेशन का निर्माण, जिसमें हमने पहले एक बिंदु था जिसका हमने अध्ययन कर लिया था तैयारी का आयोजन, और इसके हम अगले नेक्स्ट बिंदु पर हम डिस्कस कर रहे थे फ्रेम। फ्रेम, ठीक है। आज हम जो अध्ययन करेंगे फ्रेम के बारे में अध्ययन करेंगे। मैं आपको थोड़ा जनरल बातें पहले बता दूं। अभिक्रमित अनुदेशन में हम जो भी अध्ययन करते हैं उसको हम विषय वस्तु, उसमें अध्ययन के दौरान जो हमारी विषय वस्तु होती है उस विषय वस्तु को हम फ्रेमों के द्वारा बच्चों से अध्ययन कराते हैं। उस विषय वस्तु के हम फ्रेम या पद निर्माण करते हैं। अब वो फ्रेम क्या है, प्रश्न हमारा ये आ जाता है। जिस हम फ्रेम की बात कर रहे हैं तो फ्रेम क्या है, मैं आपको यही बता दूं। फ्रेम जिसमें विषय वस्तु का लेखा जोखा हो। पहली बात तो ये, मतलब जिसमें विषय वस्तु लिखी जाती है उसको हम फ्रेम करते हैं। अच्छा, विषय वस्तु जो इसमें होगी वो क्या, विषय वस्तु छोटे छोटे पद में होगी, छोटे छोटे पद में हैं। छोटे छोटे पद में होने के कारण अभिक्रमित अनुदेशन की जो फ्रेम है वो सबसे क्या है, छोटी इकाई है, सबसे छोटी इकाई, ठीक। अच्छा, तो हम अब देखो, अब इसमें बात आ जाती है, मैं आपको एक चीज बता दूं। एक पुस्तक निर्माण करना और एक फ्रेम निर्माण करने में अंतर होता है। फ्रेम निर्माण करने में हमें तीन तरह की बातें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। पहले नंबर पर विषय वस्तु, पहले नंबर पर फ्रेम का प्रकार, दूसरे नंबर पर विषय वस्तु, और तीसरे नंबर पर उद्दीपन। हमें जब भी हम फ्रेम का निर्माण करेंगे हमको इन तीन विषय वस्तु का ध्यान रखना पड़ता है। पहले फ्रेम का प्रकार, फ्रेम की भी क्या है, तीन प्रकार होते हैं। पहले नंबर पर एक रेखीय, दूसरा सांख्यिकीय और तीसरा मेन रूप से मैथमेटिक्स। क्या हम किस तरह का फ्रेम का निर्माण कर रहे हैं, क्या हम रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन का निर्माण कर रहे हैं, इसके बारे में डीपली अध्ययन हम जब करेंगे जब हम अभिक्रमित अनुदेशन के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। अभी सिर्फ ये है कि अगर फ्रेम का निर्माण किया जा रहा है वो रेखीय किया जा रहा है, सांख्यिकीय किया जा रहा है, मैथमेटिक्स किया जा रहा है। दूसरे नंबर पर आ जाता है विषय वस्तु। हम उसमें जो विषय वस्तु रख रहे हैं वो विषय वस्तु हमारी इस हिसाब से होनी चाहिए जिससे मतलब वो उसके प्रस्तुतिकरण का करने का तरीका प्रभावी होनी चाहिए, है ना, और बच्चे को अनुक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित होनी चाहिए। अब तीसरे नंबर पर आ जाती है जो उद्दीपन है। हम उसमें उद्दीपनों का क्रम किस तरह से निर्धारण करते हैं, क्योंकि ये उद्दीपन ही हैं जो विद्यार्थी को अनुक्रिया कराने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, ठीक। तो पहले सबसे पहले मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ। फ्रेम क्या है, विषय वस्तु का लेखा जोखा, जिसमें क्या है, छोटे छोटे पद में विषय वस्तु रखी जाती है, और वो फ्रेम सबसे क्या है, अभिक्रमित अनुदेशन की सबसे छोटी इकाई होती है। फ्रेम हम तीन तरह से निर्माण कर सकते हैं। फ्रेम का प्रकार, पहले ये निर्धारण करना है कि हमें किस प्रकार का फ्रेम का निर्धारण करना है, रेखीय करना है, सांख्यिकीय करना है कि मैथमेटिक्स करना है। दूसरा विषय वस्तु, उसमें जो विषय वस्तु रख रहे हैं वो तार्किक और मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होनी चाहिए, ठीक है। और जो उद्दीपन का जो हम क्रम निर्धारण कर रहे हैं वो उद्दीपन सही क्रम में हो और अंतिम व्यवहार तक वो ले जाने के लिए सक्रिय हो, ठीक। ये बिंदु हमारे आ जाते हैं। अच्छा, अब जो ये हमारा फ्रेम है,
फ्रेम फ्रेम में जो हम फ्रेम का निर्माण करते हैं ये 3 तत्वों पर आधारित है। हम इन 3 तत्वों के बारे में पहले भी अध्ययन कर चुके हैं। पहले उद्दीपन, दूसरा अनुक्रिया, तीसरा पुनर्वलन। हम इन तीनों बिंदुओं पर अपनी इससे पहले जो हमारी लाइव क्लास हुई है उसमें हम बिल्कुल क्लियर अध्ययन कर चुके हैं। पर शॉर्ट में मैं बता दूं, फ्रेम में विषय वस्तु को इस हिसाब से निर्माण किया जाता है कि वो एक उद्दीपन का कार्य करती हैं। उस विषय वस्तु को विद्यार्थी या अधिगमकर्ता जो है उसको पढ़ता है, उसके साथ अनुक्रिया करता है। अब जो उसने क्रिया की है वो सही अगर अनुक्रिया की है, इस बात के लिए उसको फीडबैक या रीइंफोर्समेंट पुनर्वलन मिलता है, तो ही वो आगे के पद पर अग्रसर होता है। ठीक, अब इसके बाद जो आ जाती है जहां हम फ्रेम का निर्माण करते हैं, फ्रेम के अंदर 4 प्रकार की व्यवस्था होती है। फ्रेम में हम 4 प्रकार के पद रखते हैं। सबसे पहला पद जो है हमारा वो है प्रस्तावना पद, दूसरा शिक्षण पद, तीसरा अभ्यास पद और चौथा परीक्षण या मूल्यांकन पद। अच्छा, अब इसमें जो प्रस्तावना पद है, जो फ्रेम के अंदर प्रस्तावना पद है, वो बच्चे के पूर्व ज्ञान से संबंधित होता है, जिससे कि बच्चे को नई विषय वस्तु के साथ जोड़ा जा सके। प्रस्तावना पद विषय वस्तु से अवगत कराने से संबंधित होता है। शिक्षण पद, इसमें नई विषय वस्तु समाहित होती है। ठीक है, इसमें नई विषय वस्तु समाहित होती है। अभ्यास पद, तीसरे नंबर पर जो पद आता है वो पद है ज्ञान को स्थायी रखने के लिए। और परीक्षण या मूल्यांकन का जो चौथा पद है वो आता है कि इस बात के लिए कि जो उसने अनुक्रिया पुनर्वलन, उसकी सक्रियता और उसको बनाने के लिए और उसका स्वयं का मूल्यांकन करने के लिए कि उसने मूल्यांकन किस तरह से किया है। ठीक, ये 4 प्रकार के पद इसमें फ्रेम के अंतर्गत होते हैं। ठीक, फ्रेम को निर्माण करने से संबंधित हमें कई सारी बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। जो फ्रेम है रोचक होना चाहिए, अभिप्रेरक होना चाहिए, साथ ही उसकी भाषा स्पष्ट होनी चाहिए है। और इसके बाद हम आगे जो चलते हैं, फ्रेम में जो 2 प्रकार की जो हमें है रोचक, अभिप्रेरक होना चाहिए। ठीक, अच्छा, फ्रेम के अंतर्गत हम जो यहाँ मेन रूप से बताने वाली बात है, 2 प्रकार की अनुक्रियाएं होती हैं। जो हम अनुक्रिया की बात कर रहे हैं, अनुक्रिया फ्रेम के अंतर्गत 2 प्रकार की होती हैं। पहली एक उभारक, दूसरी अनुबोधक। जो उभारक अनुक्रिया होती है वो ज्यादातर प्रस्तावना से संबंधित होती है, और जो अनुबोधक क्रिया होती है वो अतिरिक्त उद्दीपन से संबंधित होती है। ठीक है, ये हमारे फ्रेम के। अच्छा, दूसरे नंबर, इसी नंबर पर दूसरा बिंदु आ जाता है हमारा कि फ्रेम को निर्माण करने से पहले हम इसके निर्माण करने के बाद फ्रेम को हमें क्रमबद्ध करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? क्रमबद्ध करना पड़ता है। साथ ही उसके अभिक्रम का संपादन भी हमें करना पड़ता है। ठीक, ये 2 बिंदु के बाद हमारा फिर तीसरा जो बिंदु आता है, फ्रेम का निर्माण करने के बाद संशोधन के लिए जांच।
संशोधन की जांच हम 3 स्तर से कर सकते हैं। व्यक्तिगत, छोटे समूह पर और बड़े समूह पर। ये लघु समूह और ये वृद्ध समूह, 3 स्तर से हम कर सकते हैं। अच्छा, अब हमारा जो अंतिम जो बिंदु आ जाता है, इसके बाद ये हो गए 3, सॉरी तीसरा मेरे और रफ हो गया जांच, और चौथा जो हमारा बिंदु आ जाता है अभिक्रम का मूल्यांकन का निर्माण। डियर स्टूडेंट, आज लाइव क्लास में इतना ही। इसके बारे में अब हम जो आगे की क्लास में अध्ययन करेंगे वो अध्ययन करेंगे अभिक्रमिक अनुदेशन के प्रकार। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और पॉकेट ऐप से आप बने रहिए। धन्यवाद।